गिरता हुआ शेर, ध्यान रखना आज, गिरता हुआ शेर, सबकी नजरों वाला शेर बहुत घातक होता है। सारी स्थिति को आपको समझना। देखो सुजलोन एनर्जी काफ़ी तेजी की उम्मीद लोगों ने आज लगा रखी थी कि हमें देखने को मिली, खासकर अडानी ग्रुप के अंदर। तो अडानी ग्रुप के अंदर क्या नया अपडेट आ रहा है उसके बारे में भी आज हम बातचीत करेंगे। पोर्टफोलियो के अंदर जो आपने पहले रेट में ले रखे हैं, क्या उसके अंदर वो उसी रेट पर पहुंच गए इस उछाल से? कि अपनी अपनी एक नॉलेज होती है, जितने भी लोग अपनी एनालाइज करते हैं सबके अंदर एक साइकोलॉजी डेवलप होती है। अब कौन किस साइकोलॉजी के अनुसार बाजार को देखता है, बिल्कुल सही दिशा की ओर होनी चाहिए। और बाजार के अंदर एक दिन की तेजी से जो हमें लॉलीपॉप मिलता है, उस लॉलीपॉप को हमें नहीं लेना चाहिए। बारे में भी बातचीत करेंगे और बातचीत करेंगे कि जब शेर नीचे गिर जाता है तो वो और घातक हो जाता है, उसके बारे में भी बातचीत करेंगे। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। बीसीजी में नया अपडेट आया है कि उसकी जो व्यापार निलंबन है उसको रद्द करने के लिए बीसीजी क्या कर रहा है, क्या उसने बताया है, कब तक ये हो जाएगा, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। इतनी बाजार के अंदर तेजी, सुजलोन एनर्जी, जीटीएल इंफ्रा, यस बैंक इससे अछूत रहे और वो गिरावट की ओर है, उस बारे में चर्चा करेंगे। वोडाफोन आइडिया के अंदर तेजी आ गई और एक न्यूज और निकल कर आई है, उसके बारे में भी बातचीत करेंगे। और बातचीत करेंगे कि जब शेर नीचे गिर जाता है तो वो और घातक हो जाता है, उसके बारे में भी बातचीत करेंगे। बातचीत करेंगे कि बाजार की तेजी शुरुआत में शेरों में तेजी में रही, फिर शाम ढलते ढलते यानी कि बाजार बंद होते होते वो तेजी फीकी हमें देखने को मिली, खासकर अडानी ग्रुप के अंदर। तो अडानी ग्रुप के अंदर क्या नया अपडेट आ रहा है उसके बारे में भी आज हम बातचीत करेंगे। इन सब की बातचीत करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको एक चीज़ बता दूं, बाजार को देखने की दृष्टि हमारी बिल्कुल सही दिशा की ओर होनी चाहिए। और बाजार के अंदर एक दिन की तेज़ी से जो हमें लॉलीपॉप मिलता है, उस लॉलीपॉप को हमें नहीं लेना चाहिए। आप देखो कि आपके जितने भी शेयर हैं पोर्टफोलियो के अंदर जो आपने पहले रेट में ले रखे हैं, क्या उसके अंदर वो उसी रेट पर पहुंच गए इस उछाल से? बिल्कुल भी नहीं पहुंचे। इसलिए बाजार के अंदर उत्साहित होने से पहले उस उत्साहित के जायजे आपके अंदर आ जाने चाहिए। आज बाजार के अंदर लाजमी शेयरों के अंदर और भी तेजी हो सकती थी अगर अडानी ग्रुप के अंदर ये रिश्वतखोरी का मामला जो उनके ग्रुप के व्यक्तियों के ऊपर जो चीज़ें उठाई गई हैं, उससे कहीं ना कहीं आज की जो उछाल है शेयरों के अंदर वो बाद में विफलता की ओर देखने को मिले और ये मसले लंबे जाएंगे। मैंने आपको शुरुआती तौर पर ही बता दिया था। आज बाजार की तेजी, वैसे कल मैंने आपके लिए रात के अंदर एक वीडियो बनाई थी जहां पर समझा दिया था कि भैया बाजार के अंदर तेजी के माहौल में अपने मन की स्थितियों को अलग ढंग से नहीं रखना है, ज़्यादा उत्साहित नहीं होना है, क्योंकि हमारा लक्ष्य आज की तेजी के अनुसार नहीं है। जब बाजार के अंदर महाराष्ट्र के चुनाव से इतनी तेजी आ सकती है तो भैया कोई भी न्यूज़ बाजार के अंदर जब उत्साहित तौर पर आती है तो उसका असर एक दिन ही रहता है या एक डेढ़ दिन रहेगा। कंटिन्यू कब रहेगा? क्योंकि ये तो जीत की खुशी थी, काम की खुशी, तो आगे काम की खुशी स्थितियों के साथ आपको भापनी चाहिए। वैसे मैंने फ्राइडे की वीडियो में ही आपको बता दिया था कि आज का मंडे का माहौल बाजार के अंदर जो महाराष्ट्र में चुनाव हुए उसके अनुसार चल सकता है। तो जायजा लीजिए अपने पोर्टफोलियो का, कौन कौन से उसके अंदर अच्छे शेयर हैं, क्या वो उसी बुलंदी तक पहुंच गए जिस बुलंदी से एफआईज ने यहाँ से बिकवाली करके उन शेयरों के अंदर गिरावट की थी। तो हमारे इरादे मजबूत होने चाहिए, बहकने वाले इरादे हमारे बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। आज इस बात का जायजा आपको हो ही गया होगा, शुरुआत में तेजी, बाद में चीज़ों के अनुसार, है ना। तो उन स्थितियों को भी आपको भापना है जहां पर हम अपनी, देखो सर सबकी अपनी अपनी एक नॉलेज होती है, जितने भी लोग अपनी एनालाइज करते हैं सबके अंदर एक साइकोलॉजी डेवलप होती है। अब कौन किस साइकोलॉजी के अनुसार बाजार को देखता है,
वो अपने द्वारा काम कर सकता है, बल्कि वो अपने अनुभव बांट सकता है। इसलिए नहीं बांटना है कि आपको उस अनुभव में काम करना है, आपको देखना है कि क्या बाजार के अंदर चीज़ें हैं और किस हिसाब से आगे की रणनीतियाँ और अच्छी भी हो सकती है। ये सारी की सारी चीज़ें आपको समझना है। तो वो सारी स्थिति को आपको समझना। देखो, सुजलोन एनर्जी काफ़ी तेज़ी की उम्मीद लोगों ने आज लगा रखी थी, और आज इतनी बड़ी न्यूज के बाद, जो जीतने की न्यूज के बाद भी सुजलोन एनर्जी का शेयर रेड की तरफ बंद हुआ है। वैसे तो सुजलोन एनर्जी भागता रहता है, पर आज जो उसको भागना था वो आज तो नहीं भागा। इससे क्या मकसद होते हैं? इससे ये मकसद होते हैं, जो हम बाजार में उत्साहित होते हैं वैसा माहौल अगले दिन नहीं हो सकता। सुजलोन एनर्जी की रणनीतियां उसके सीईओ के द्वारा बिल्कुल बढ़िया तरीके से उनकी एक स्टेटमेंट से आई थी, जहां पर उन्होंने ये बताया था कि पवन ऊर्जा की चीज़ें जो चरम सीमा पर हैं, और दूसरा 8 साल तक के वो विकास की चीज़ें देख रहे हैं। तो ये लंबे विधि हमारे बन गए। अगर बाई चांस आज 2-3 रुपये भी भाग जाता तो उससे खुश होने की स्थितियां भी हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए थी। ये एक माहौल होते हैं, उसको आपको क्रिएट करने चाहिए कि हमारी विधि आगे के लिए कैसे हो सकती है ना। तो जीटीएल इंफ्रा से भी लोगों ने इसी तरीके से उम्मीद लगा रखी थी, पर वो भी आपको होते हुए नहीं देखने को मिली। यस बैंक के अंदर भी सबकी उम्मीद थी, आज भी यस बैंक 2-3 रुपये, भैया वो अपने रिजल्ट में नहीं भागा इतना, तो क्या इस न्यूज़ से वो भागता? इसलिए हमारी अंदर की प्रतिक्रिया किसी भी शेयर को अगले दिन भगाने वाली बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। जिस शेयर के अंदर आपकी नज़र है वो ज़रूरी नहीं कि वहाँ पर सिर्फ आपकी नज़र है, बहुत लोगों की हो सकती है। गिरता हुआ शेयर, ध्यान रखना, आज गिरता हुआ शेयर, सबकी नज़रों वाला शेयर बहुत घातक होता है, बहुत घातक हो जाता है। वो क्यों? क्योंकि जब जब वो शेयर सबकी नज़रों में होता है और वो नीचे आता रहता है, तो वो लोग भी उसे लेने के लिए उमड़ जाते हैं जो उसको नीचे खरीद के उसे ऊपर बेचकर बैठ गए होते हैं। अब वो सोचते हैं, भैया यहाँ तो मैंने खरीदा ही था और वहाँ मैंने बेचा था, अब तो मेरी खरीद के प्राइस में आ गया, क्या मेरी एंट्री बन सकती है? कुछ लोग आपको इसको 6, 7, 8 रुपये में, यानी वोडाफोन आइडिया को खरीदवाने में लगे हुए हैं। भैया 11 रुपये एफपीओ आया था, उसके प्राइस से नीचे है। कुछ लोगों ने क्या अनुमान लगाया था, भैया शेयर 14-15 रुपये में था, अब अपने एफपीओ के करीब है, इससे नीचे नहीं आएगा, तो लोगों ने वहाँ पर एंट्री कर ली। क्या हुआ? घातक साबित हो गया। 11 का इसका लेवल काफ़ी लोग बता रहे थे, क्या हुआ? 7 रुपये से नीचे आ गया। 5 रुपये की गिरावट वोडाफोन आइडिया ने एफपीओ के बाद दिखाई। ये क्या रणनीति है? गिरता हुआ शेयर और घातक। भैया और है क्या हमारे पास? हमारे पास कुछ एक अनोखी चीज़ नहीं है, दृष्टि हमारे अंदर है कि अगर कोई शेयर गिर रहा है तो भैया मेरे इधर वाले उधर वाले सबको वो दिख रहा है, और सब सोच रहे हैं एफपीओ से नीचे आ गया, भैया अब और नीचे नहीं आएगा, यही एंट्री बनाऊं। और अब जिन्होंने एफपीओ के प्राइस में खरीदा होगा, क्या वो 7 रुपये के प्राइस देखकर आज वो टेंशन में नहीं होंगे? तो वो घातक हो गया। अब यहाँ कुछ लोग लेने की सोचेंगे, भैया 7 में ले लें, 6 में ले लें। भैया इसके टारगेट 2.5 रुपये, करीब 2 रुपये 40 पैसे के अभी आए थे बीच में, वो भी आप समझ कर चलना। जरूर नहीं कि एक दिन शेयर तेजी दिखाए तो वो लगातार उस मुकाम पर पहुंच जाए। कब भागेगा? जब ये अपने कर्जे को कम करेगा। करीब 2.5 लाख करोड़ का कर्जा वोडाफोन आइडिया के अंदर है। और दूसरी रणनीति 5G की, वो भी अलग तरीके से नहीं आई है। तो गिरता हुआ शेयर लाजमी बहुत घातक है, ये वोडाफोन आइडिया ने आज हमें प्रूफ करके दिखाया है। इसी तरह जीटीएल इंफ्रा ने भी दिखाया, यस बैंक ने भी दिखाया है। ये जो गिरते हुए शेयर होते हैं ना, इसके अंदर एक प्रतिक्रिया रखें कि आपके पास कितना समय है। वोडाफोन आइडिया ने 350 करोड़ की बैंक गारंटी का भुगतान नहीं किया है। ये एक निकल कर आ रही है, जो पहले स्पेक्ट्रम की नीलामी के इनके ऊपर बकाए थे, इससे पहले भी इन्होंने भुगतान नहीं किया था। तो ये निगेटिव न्यूज़ वोडाफोन आइडिया के लिए आ गई। उसके बाद भी वोडाफोन आइडिया ने थोड़ी रंगीनता दिखाई है आपको। दूसरा, दूरसंचार विभाग कुछ चीज़ों के अनुसार है कि इनकी जो पहली बैंक गारंटी है उसको माफ़ करने की स्थितियों के साथ कुछ बातचीत हो रही है, जिसके लिए वोडाफोन आइडिया को इससे लाभ मिल सकता है। ये न्यूज़ के अंदर है। तो फिलहाल तो 350 करोड़ की जो भी इनको भुगतान 1 नवंबर को करना था, उसके अंदर वोडाफोन आइडिया विफल हो गया है। वोडाफोन आइडिया अपने कर्जों को 5G को लाने में ही संघर्ष कर रहा है। अपने प्राइस को ऊपर तो तभी ले जाएगा जब ये सारी चीज़ें इसके साथ होंगी। इसलिए किसी के चार्ट में एनालाइज की चीज़ें देखकर
कोई कह रहा है 6 में बहुत अच्छा मिल रहा है, 7 में अच्छा मिल रहा है, 8 में अच्छा मिल रहा है। भैया देखो ये चीज़ें जो होती हैं यहाँ पर, IPO के मामले जब 11 रुपये के आए थे तब भी लोगों ने सोचा था भैया बहुत नीचे मिल रहा है, तब भी वहाँ लोगों ने सोचा था। तो हमें क्या करना है, हमें पहले अपनी जेबों को देखना है, पहले हमें अपने लॉस की चीज़ों को देखना, हम कितना चीज़ें झेल सकते हैं। ठीक है, मुझे अब भी याद है सर, मैंने जब इसके ऊपर एनालाइज करता था, मैंने कहा था भैया ये चीज़ें अच्छी नहीं लग रही है। उस वक्त शायद 16-17 रुपये में भी शेयर था उस वक्त 16-17 रुपये में। मैं क्या गिना रहा था जब इसकी न्यूज़ आ रही थी, पर कुछ लोगों को वो वहाँ पर अच्छी नहीं लगी थी बात, है ना। फिर एक व्यक्ति को तो मुझे फिर ब्लॉक भी करना पड़ा था इसके अंदर, क्योंकि वो तो सारे के सारे इसी के शेयर लेकर बैठे हुए थे। तो ये मुझे चीज़ें अच्छी नहीं लगती कि जब हमारे सामने कुछ चीज़ें हैं, हम उस विधि से क्यों नहीं आगे निकल रहे हैं कि हमारे पास और भी शेयर हैं, और भी पोर्टफोलियो के अंदर चीज़ें हो सकती हैं। पर गिरते हुए शेयरों के अंदर रणनीतियाँ बनाना घातक साबित हो सकता है। वोडाफोन आइडिया से आज आपने सीख लिया होगा। अब मैं इसकी प्रतिक्रिया कब अच्छी देखूंगा, मैं नहीं, आप भी कब देखोगे, हम सब कब देखेंगे, जब ये कुछ ऐसा अपडेट दे दे जिससे ऐसा लगे कि जो इसके कस्टमर निकल कर जा रहे हैं वो रुक जाएं। वो कब रुकेंगे, जब 5G आएगा। 5G मेन मकसद इसका मान के चलो, उसके अलावा कोई और न्यूज़ निकल कर आए इसके अंदर, तो भैया वहाँ तो फिर हम गुमराह से ही अपने को साबित कर रहे हैं। तो अभी तो ये कर्जे में डूबा हुआ पड़ा है, और आगे की मंशा अभी वोडाफोन आइडिया के द्वारा हमारे सामने क्लियर नहीं हो रही भैया 5G कब इसके अंदर आएगा। तो ये रणनीति आपको समझकर चलनी है। तो गिरता हुआ शेयर सबसे घातक हो जाता है। आज अगर अडानी ग्रुप के अंदर वो न्यूज़ नहीं लगी होती जिससे अडानी ग्रुप के अंदर अभी टेंशन है, और बाजार के अंदर भी काफ़ी टेंशन है, जब देश के बड़े उद्योगपति के अंदर, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, और अमेरिका के द्वारा, वो भी सुपर पावर के द्वारा कुछ ऐसे आरोपों की चीज़ें हों जिससे दूसरे निवेशक भारत के अंदर अपनी प्रतिक्रिया देखने के लिए सोचें, तो वहां पर प्रतिक्रिया नाजुक ही समझकर चलो। क्योंकि जब तक कि ये चीज़ें स्पष्ट रूप से क्लियर नहीं हो जाती कि क्या आरोप लगाए गए थे, क्या वो आरोप सही हैं या नहीं है, पिक्चर परिणाम क्लियर नहीं हो जाते कि क्या वो चीज़ें आती हैं, तब तक के बाजार के अंदर और अडानी ग्रुप के अंदर प्रॉब्लम की स्थितियां बनी रहेगी। क्योंकि ये अब अंतर्राष्ट्रीय मामला है। देखो सर, BCG के अंदर थोड़ा सा मैं आपको रोक रहा हूं, BCG के अंदर सेबी ने कुछ चीज़ें की, ईडी ने भी कुछ चीज़ें की हैं, तो वो हमारे देश का मामला था। पर अडानी ग्रुप के अंदर अमेरिका की तरफ से मामला आ रहा है, तो उसमें क्या होगा, उसमें समय लगेगा। देखो सर, सबसे महत्वपूर्ण चीज हमें क्या समझकर चलनी है इसके अंदर, सबसे महत्वपूर्ण चीज है इसके अंदर राजीव जैन, जीक्यूजी पार्टनर। जीक्यूजी पार्टनर ने अपना बड़ा निवेश 6 कंपनियों में इनके अंदर करके बैठे हैं वो। और जब ये न्यूज़ निकल कर आई थी, उन्होंने कहा है कि वो मामले की जांच कर रहे हैं, और अपनी एक टीम अपने पोर्टफोलियो के द्वारा जो भी उनके शेयर इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं उसकी जांच चल रही है, और उसके आगे वो क्या कर सकते हैं वो जांच के द्वारा ही बताएंगे। तो अब यहां से क्या चीजें आ गई हैं कि जीक्यूजी पार्टनर अगर अडानी ग्रुप से निकलता है तो ये और टेंशन वाले विषय बन जाएंगे हमारे। अगर वो बने रहते हैं तो थोड़ी तसल्ली वाले हैं। ये मैं तो नहीं बता रहा हूं, जीक्यूजी पार्टनर ने क्या है, टीम लगा रखी है। हमें मसले समझने हैं, हमें चीज़ों को समझकर चलना है कि जीक्यूजी पार्टनर ने कहा है कि वो टीम लगा रखी है उन्होंने, अपनी जो भी उन्होंने निवेश किया उसकी एक जांच हो रही है चीज़ों की, कि भैया ये मामले के द्वारा क्या क्या वो कर सकते हैं। अगर उन्होंने स्थितियां यहां से एग्जिट वाली बना ली तो आप खुद सोचो। तो यहां क्या दिख रहा है, यहां अडानी ग्रुप अभी टेंशन के माहौल में दिख रहा है। अच्छा, एक बहुत बड़ी टेंशन निकल कर आ रही है अडानी ग्रुप के अंदर, वो आ रही है टोटल एनर्जी के द्वारा। भैया फ्रांस की कंपनी टोटल एनर्जी ने अडानी ग्रुप के अंदर अपनी मंशा को देश के अंदर अडानी ग्रुप की स्थिति को बढ़ाने के लिए और अपनी अच्छी निवेश को और बढ़ाने के लिए इन्वेस्टमेंट कर रखा है। अडानी टोटल केस में संयुक्त में दोनों की हिस्सेदारी किसकी है, एक तो अडानी ग्रुप की है, दूसरा टोटल एनर्जी की है, जिसके अंदर टोटल एनर्जी की जो हिस्सेदारी है 37.40% की है और अडानी ग्रुप की करीब 37.38% की है। तो टोटल बैठती है 74.80%। तो ज्वाइंट वेंचर है अडानी टोटल गैस, ज्वाइंट वेंचर है जो गैस और LNG के ऊपर, CNG के ऊपर अच्छा वर्क कंपनी करती है। पर अब उसी ग्रुप की कंपनी ने बोल दिया, यानी कि टोटल एनर्जी ने क्या बात बोली है, चीज़ों को समझना। उन्होंने ये कहा है कि
वो अब कोई नया निवेश अडानी ग्रुप की कंपनियों में नहीं करेंगे जब तक कि जो अमेरिका द्वारा आरोप लगाए गए हैं उसका परिणाम या कुछ स्थितियां स्पष्ट नहीं हो जाती। यहां क्या चीज कही गई है कि जब तक के ये प्रक्रिया चल रही है तब तक के वो निवेश नहीं करेंगे, यानी कि प्रक्रिया फिर लंबी चलेगी। दूसरा, परिणाम आने के बाद वो तब जाकर कोई निवेश करेंगे, यानी कि पहला जो निवेश है वो तो बना ही रहेगा। नया निवेश तो तभी करेंगे जब कोई नई नई परियोजना निकलेगी। तो थोड़ा सा समझो, ये जो मसला है बड़ा निगेटिव, क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि टोटल एनर्जी जो ग्रुप है वो कभी भी भ्रष्टाचार के साथ, किसी भी रूप से भ्रष्टाचार के साथ नहीं है और उसको अस्वीकार करता है। भैया भ्रष्टाचार के साथ है कौन? कोई नहीं है। पर यहाँ टोटल एनर्जी का ये स्टेटमेंट कि नई योजनाओं में पैसा वो नहीं लगाएंगे, यहाँ से स्थितियाँ आ रही कि अडानी टोटल एनर्जी के इसके अंदर ज्वाइंट वेंचर तो है, और जब वो कह रहे हैं इस प्रक्रिया तो लंबा समय इसके अंदर चल, इसलिए जल्दबाजी किसी भी अडानी ग्रुप के अंदर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। एक तो जीक्यूजी पार्टनर वाला मसला, दूसरा ये मसला, और अडानी ग्रुप अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें करता है भैया वो तो अब अडानी ग्रुप बताएगा। ये तीसरा झटका अडानी ग्रुप को लग रहा है, जहां केन्या की जो डील हुई थी वो भी रद्द हुई वाली चीज़ें थी। अब टोटल एनर्जी अगर इसके ऊपर आगे की प्रतिक्रिया पैसा नहीं लगाएगा तो है तो निगेटिव, पर ये लंबे समय की स्थितियां हैं। स्पष्टता चाहिए ना कि भैया क्या आगे जाकर होगा। तो यहाँ पर अडानी ग्रुप की स्थिति को आपको समझना चाहिए। जनवरी 2021 में टोटल एनर्जी ने अडानी ग्रीन एनर्जी में करीब अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाकर अब तक की 19.75% की अडानी ग्रीन एनर्जी में हिस्सेदारी है। देख लेना सर, अंबुजा भाग रहा है, एसीसी भाग रहा है, अडानी एनर्जी गिरा हुआ है, अडानी टोटल गैस गिरा हुआ है। तो ये स्थितियां हैं जिसके अंदर एक स्टेटमेंट आया है और इस स्टेटमेंट को आपको समझना है, लाजमी बड़ा स्टेटमेंट है। तो यहाँ से आपको प्रतिक्रिया देखनी चाहिए, किसी की आपको बातों में नहीं आना है, पिक्चर क्लियर होने दो, वरना स्थितियाँ अगले बेकार हो जाएंगी जब हम चीज़ों को नहीं समझेंगे। अच्छा, बीसीजी के अंदर काफ़ी लाखों छोटे निवेशक इसके अंदर फंसे पड़े हैं और शंकर शर्मा जी ने तो अपनी स्थितियों को इससे अलग ही कर लिया है। मुख्य रूप से बीसीजी का कब भला होगा? जब इसका व्यापार रोजाना होगा, मंडे टू फ्राइडे। अभी मंडे टू मंडे हो रहा है। बीसीजी अपने व्यापार का जो इनका निलंबन हुआ था उसको रद्द करने के लिए जोरों शोरों से काम कर रहा है और इसके लिए इसने एक मीटिंग भी बुलाई थी, एजीएम मीटिंग बुलाई थी और निवेशकों के साथ भी इन्होंने बैठक भी की थी। उसकी प्रतिलिपि इन्होंने दोनों एक्सचेंजों को भेज दी है, जहां पर इन्होंने बताया है कि वो अपने Q1 के रिजल्ट प्रस्तुत करने के बाद अपने व्यापार के निलंबन रद्द करने की प्रक्रिया को काम करेंगे। यानी कि अगर इन्होंने अपना Q1 का रिजल्ट प्रस्तुत कर दिया तब तक के ये उसके ऊपर वर्क नहीं करेंगे, जब कर दिया उसके बाद करेंगे ये। तो यहां से एक समय आ गया आपके पास कि भैया ये अपना Q1 का रिजल्ट प्रस्तुत कब करेंगे। मीटिंग के द्वारा कंपनी ने बताया है कि वो अपना 30 नवंबर 2024 को अपना Q1 का रिजल्ट प्रस्तुत कर सकते हैं। उसके बाद प्रतिक्रिया यानी प्रक्रिया स्टार्ट होगी अपने व्यापार के निलंबन के लिए, जो भी चीज़ें होंगी। इसने ये एक चीज़ बता दी है कि ये पहले सुनिश्चित करेगा, सबसे पहले इसका जो ध्यान है इसलिए है कि जो इसका व्यापार का निलंबन हुआ है उसको वो किस तरीके से जल्दी से जल्दी शुरू कर सके। भैया ये रद्द करने वाली चीज़ों के पीछे पड़ गया है। सबसे बड़ा मिशन क्या हो गया बीसीजी का? तो एक चीज़ मैं आपको बताऊं, यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें समझनी पड़ेगी। मैंने आपको कई बार कहा है कि सेल्स और व्यापार काम सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अब शेयर बाजार के अंदर अगर इनको अपना व्यापार करना है तो इनकी जो कंपनी है लिस्ट के द्वारा हमें अपने डीमैट अकाउंट यानी एक्सचेंजों में दिखनी चाहिए। क्या मंडे टू मंडे के अलावा ये दिख रही है? नहीं दिख रही है। तो इनका मुख्य मिशन कौन सा हो गया? सबसे पहले सेबी के जितने भी रूल हैं उसके अनुसार वर्क करना, Q1 Q2 का रिजल्ट प्रस्तुत करना। सब कंपनियों के Q1 Q2 भी आ चुके हैं, इनका भी Q1 नहीं आया है। और वहीं पर कंपनी ने कहा है वित्त वर्ष 2025 की पहली तिमाही के बाद ये अपनी
प्रक्रिया, व्यापार का निलंबन, जो इनका शेयर नहीं दिखते उसको दोबारा से लाने के लिए ये काम करेंगे। अच्छा, इन्होंने पहले ये भी उल्लेख किया था कि इन्होंने बताया था एक्सचेंजों को ये 14 दिसंबर 2024 से पहले पहले अपने व्यापार के निलंबन जो इनको करना है उसको रद्द कर देंगे और जल्दी से जल्दी ये अपनी कंपनी के चीज़ों को दोबारा से व्यापार की स्थितियों में NSE BSE में देखेंगे। अब ये कह रहे हैं कि 30 नवंबर को ये अपना रिजल्ट प्रस्तुत करें, उसके बाद प्रक्रिया शुरू होगी। यानी कि इसमें समय लग सकता है थोड़ा सा, आप ये सोच कर चलना कि ये अभी लंबे विषय हैं। तो अभी यहाँ पर आपका ध्यान किस चीज़ में केंद्रित रहना चाहिए? देखो सर, कभी भी जज्बात में आकर, यानी कि अपने अंदर के इमोशनल को बाहर निकाल कर वैसे शेयरों में एंट्री मत करें जिसकी हमें राह कुछ न्यूज के द्वारा दिखती हो, है ना। सबसे पहले तो आपको यही समझना पड़ेगा। आज इसके अंदर अपर सर्किट लग गया, यानी कि इसके शेयर मिल ही नहीं रहे हैं। 30 नवंबर काफ़ी दूर भी नहीं है, हमें 30 नवंबर भी देखना पड़ेगा। 14 दिसंबर से पहले पहले इन्होंने कहा था कि ये अपने व्यापार की चीज़ स्थिति को सही कर लेंगे, ये इन्होंने पहले भी एक्सचेंजों को बताया था। अब ये कह रहे हैं Q1 के बाद, तो अब हमें 30 नवंबर का तो वेट करना पड़ेगा। उससे पहले तो इसके शेयर खरीदने सकते ही नहीं हम, क्योंकि ये तो दिखते ही नहीं है। और अगर इन्होंने अपना Q1 प्रस्तुत कर दिया तो क्या वो शेयर हमें मिल सकते हैं? मुझे नहीं लगता कि अगर इनका व्यापार खुलने के बाद इनके शेयर दोबारे से आए, क्योंकि जो 6 लाख करीब इसके छोटे निवेशक हैं वो तो अपनी स्थितियों को नहीं बेचेंगे, मुझे पता है, क्योंकि उनको तो अपने पैसे कवर भी करने हैं। दूसरे लोग और दौड़ेंगे खरीदने के लिए, तो क्या होगा? अपर सर्किट लग जाएंगे। क्योंकि पहला मिशन क्या है? देखो सर, जो कंपनी इतने दिनों बाद से फिर से दोबारे से व्यापार करने की स्थितियों के साथ लिस्ट हो रही है, लिस्ट तो आई मतलब दोबारा से एक्टिव हो रही है, तो यहाँ से एक चीज़ तो हमें देखने को मिल गई कि कंपनी ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है अपने में सुधार करने के लिए। अगर कोई कंपनी मंडे टू मंडे के बाद फिर से लिस्ट होने की स्थितियों के साथ है, तो यानी कि उसने सारे वो सेबी के नियमों का पालन कर दिया है, जिस वजह से सेबी ने कुछ चीज़ों में रोक लगाई थी। अब अगर वो दोबारा से लिस्ट हो रही है तो यानी कि वो अपनी स्थितियों को मजबूत कर रही है, तो यहां से इस पे और समय मिल जाएगा। पर पहली वाली स्थितियां इसमें ढूंढने की कोशिश मत करना, क्योंकि इनकी जो पिछली सेल्स चल रही है उसमें बड़ा ही वो चीज़ें देखने को नहीं मिल रही है जिस हिसाब से पहले इनके जो फंडामेंटल मजबूत हुआ करते थे, है ना। तो थोड़ा सा संयम के द्वारा हमें शेयर बाज़ार के अंदर वर्क करना पड़ेगा। ये BCG वाली न्यूज़ आई है, इसलिए मैंने आपको ये अपडेट दिया है। कोई ऐसी मेरे प्रति कोई भी प्रतिक्रिया नहीं कि इसको हमें खरीदना है, क्योंकि फंसे हुए तो सभी लोग हैं इसके अंदर, पर इसका अपडेट मांगते रहते हैं। अच्छा, 2 दिन से मैं देहरादून की तरफ भी था, कुछ 2-3 लोगों के मैं घर भी गया था, जिनके वास्तु DOB के चक्रों में मैं जाता ही रहता हूँ कहीं ना कहीं, इसलिए मैं काफ़ी बिजी भी रहता हूँ उस चीज़ के लिए। कल भी मैं लाइव अपने दूसरे चैनल डीप सर्च 6 में आया था, जहाँ पर मैंने लाइव ही कुछ लोगों की डेट ऑफ बर्थ को मैंने देखा। और जो व्यक्ति अपनी डेट ऑफ बर्थ के बारे में दिखाना चाहते हैं, पूर्णतया अलग तरीके से समझना चाहते हैं, तो मुझे डायरेक्ट भी आप मेरे से मिल सकते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। और जब हम इस तरीके से मिलेंगे तो कुछ नई नई चीज़ें हमारे सामने आएंगी, जिससे हम और आगे की निखार अपने ऊपर कर सकते हैं, है ना। तो एक ये चीज़ होगी। इसलिए डेट ऑफ बर्थ के बारे में, लाइफ के बारे में, ज़िंदगी को अच्छी खुशहाली के तौर पर देखने के लिए मेरे दूसरे चैनल डीप सर्च 6 में ज़रूर आएँ, क्योंकि वहाँ से आपको ऐसी एनर्जी महसूस होएगी जब आप मेरे से बात करोगे, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपके लिए रंग ज़रूर लेके आएगी, है ना। तो डीप सर्च 6 में जो व्यक्ति मेरे से मिलना चाहते हैं वो डीप सर्च 6 में कृपया आएँ और देखें कि हम अपनी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार जो आज से पहले चमत्कार नहीं कर पाए, क्या वो चमत्कार हमारे लाइफ में हो रहे हैं। पर सच्चे ध्यान से, सच्चे दिमाग से उन चीज़ों की तरफ आपको दिमाग लगाना है। आज मैं किसी जंगल की तरफ था, तो उस वक्त एक का कॉल आया और उस वक्त मैंने उनकी डेट ऑफ बर्थ वहीं जंगल में बैठकर देखी और उनसे बातचीत करी। ये मेरे से पहला मौका हुआ है जी, मैंने वहाँ फ़ोन उठाया। तो ये चीज़ें भी मैं आपको बता रहा हूँ, हम आध्यात्मिक तौर से अंदर की स्थिति को अच्छा करते हैं। इसलिए किसी भी शेयर के ऊपर कभी भी सेल और बाई की चीज़ें नहीं बताते हैं, सच्चाई वाली चीज़ें बताते हैं। क्योंकि कुछ लोग, मुझे पता है, 6, 7, 8 रुपये में
खरीदवाने के चक्कर में हैं किसी स्टॉक को, और ये मेरे लिए और आपके लिए भी अच्छा नहीं होगा कि हम स्थितियों को ना भाप पाएँ। इसलिए मैंने आपको कहा है कि गिरता हुआ शेयर ज़्यादा घातक हो सकता है, तो वो चीज़ों को भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। तो सर आज मैंने जिसके ऊपर वीडियो बनाई है पूर्णतया न्यूज बेस है। GQG पार्टनर वाली भी न्यूज़ आपको बीते दिनों देखने को मिली है, आज फिर से समझाइए। टोटल एनर्जी वाली न्यूज़ भी जो आज आई है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी समझा दी है। और आज की तेज़ी का माहौल और तेज़ी के माहौल में बदल सकता था अगर अडानी ग्रुप के ऊपर ये चीज़ें ना होती, तो वो भी आपको समझाइए। BCG के अंदर अब BCG ही करेगा कि किस तरीके से वो अपना Q1 का रिजल्ट हमारे सामने प्रस्तुत करे और आगे की दिशा वो किस तरीके से और अच्छी कर सकता है। सुजलोन एनर्जी, यस बैंक हो या वोडाफोन आइडिया या GTL इंफ्रा हो, तेजी देखने से अच्छा है स्थितियों को भापें। स्थितियों को जिस दिन आपने भाप लिया, आनंद ही आनंद आपको आने वाला है। एक दिन की तेजी से खुशहाल जीवन और गिरावट से बेकार जीवन बिल्कुल भी शेयर बाजार के अंदर जीना छोड़ दें। दोनों स्थितियों को आपको देखना है कि उछाल और गिरावट में हम किस तरीके से संयम ला सकते हैं। तो जितने भी चीज़ों के ऊपर वीडियो बनाई है, किसी को भी खरीदने बेचने की सलाह बिल्कुल भी नहीं है, मैं आपको बता दूं। अच्छी वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए, किसी की भी बातों में आपको आना नहीं है, चाहे मैं क्यों ना हूँ। अपनी एनालाइज को सबसे आगे रखिए कि कोई भी आपको हाथों से शेयर खरीद कर बिकवा ना सके, आपके किसी की बातों में बिल्कुल नहीं आना है। तो चीटी को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।